मान लीजिए कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेना मेरे भाई, टोटल समझ में आ जाएगा एंड अच्छे तरीके से इसके सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने वाले हो। मान लीजिए कि ए बराबर बी बराबर और सी बराबर एक अभिहुतिया है, अलग अलग अभिहुतिया है तीनों का। तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है, यानी कि सबको सॉल्व करना है। सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन, इसमें टोटल 5 गो पार्ट है। पहला पार्ट कर ए प्लस बी, यानी कि ए को और बी को जोड़ना है। तो ए तुम्हारे पास क्या है मेरे भाई, 2 है, 4 है, 3 है और 2 है। ध्यान से समझना, ठीक है। और तुम्हारे पास b क्या है, जो b है उसे लिखो, 1 है, 3 है, माइनस के 2 है और 5 है, ठीक है। इसको आपको जोड़ देना है, यानी कि पहला पद पहला वाला के साथ जुड़ेगा, a11 के साथ जुड़ेगा। तो 2 में 1 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 3, 4 में 3 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 7, और 3 में 2 जोड़ दोगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक है। 3 में 2 जोड़ दोगे, माइनस का 2 है तो 3 माइनस का 2 यानी कि आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा डायरेक्ट 1 आ जाएगा और 2 में से 5 जाएगा, यानी जोड़ दोगे तो 7 हो जाएगा। घटाना नहीं है यार, जोड़ना है। आई होप कि आपको ये पहला का आंसर समझ में अच्छे से आ गया होगा। फाइंड आउटली यार मज़ा आएगा आपको, है ना। अच्छे से अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे तो मचा डालोगे, तो बिल्कुल भी मचा डालोगे एग्जाम में। अब इसके दूसरे पार्ट में a माइनस बी है, यानी यही चीज़, दोनों चीज़ को यहाँ लिख के घटा देना है। तो डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, 2 मले 1 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, 4 मले 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 3 मले 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यार। एक और देखो, 3 माइनस 2 का आ रहा है, 3 माइनस करोगे, ठीक है, 3 माइनस भी करोगे और माइनस में 2, तो माइनस माइनस प्लस 3 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो 5 हो गया और 2 में 5 क्या करना है, घटा देना है। तो माइनस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा अच्छे तरीके से क्या हो गया, सोल्व आउट हो गया और ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगर आप तीसरे पार्ट में देखोगे तो 3 में पहले a का गुणा कर देना है। ध्यान से देखो, 3 में a से गुणा करना है। a का मान क्या है तुम्हारे पास, 2 है, 4 है, 3 है और 2 है। लिख दिया, यानी 3a हम लोगों ने लिख दिया। माइनस में c, तो माइनस का चिन्ह दे दो और c का मान लिख दो। -2 है, 5 है, 3 है और 4 है, लिख दिया। अब इसको सोल्व आउट करके यहाँ पर हम लोग आंसर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो एक और लाइन इसको बनाते हैं। 3 दूना क्या हो जाएगा 6, 3 चौक क्या हो जाएगा 12, तितरी क्या हो जाएगा 9 और 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। लिख दिया, माइनस का चिन्ह डाल दिया और ये जो है जस का तस, इसको हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको माइनस कर देते हैं। कोई देखिए, 6 मले 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 2 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 मले 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 9 मले 3 जाएगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और 6 मले 4 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 8 7 6 2 तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल है चौथा नंबर का, ए बी, यानी कि ए बी में गुणा करना है। ए का मान सबसे पहले लिखो, ए का मान क्या है 2 है, 4 है, 3 है और 2 है, ठीक है। गुणा करना है, बी का मान लिखना है। बी का मान क्या है 1 है, 3 है, माइनस के 2 है और 5 है। इसको हम लोगों ने लिख दिया। सबसे पहले समझना गुणा कैसे होता है, ऐसे जाके ऐसे गुणा होता है, यानी इस पहले वाले रो को उठाएंगे तो पहले वाले कॉलम से होगा, यानी कि 2 एकम 2, प्लस का चिन्ह देते हैं और 4 दूना का 8, तो माइनस का क्या हो जाएगा 8। समझ में आया ना मेरे भाई, ऐसे जाके ऐसे। अब यहीं से इस वाले में करेंगे, ठीक है। तो 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 4 में 5 से गुणा कर देंगे तो 4 5 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। लिख दिया। अब पहला लाइन का खेला खत्म, इन सब से कर दिया। अब इस दूसरे लाइन को उठाएंगे, पहले इसे करेंगे। 3 में 1 का गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3, प्लस इस 2 में 2 से कर दोगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 4। अब इसी को उठा के इस दूसरे वाले से, तितरी के क्या हो जाएगा 9 और प्लस ये 2 5 क्या हो जाएगा 10। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा हमने कैसे गुणा करा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। 2 में ले देखो प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 8 जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा 6, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल क्या हो जाएगा 26। इन दोनों को कर दोगे तो प्लस माइनस माइनस, 3 में ले 4 जाएगा तो माइनस के क्या बचेगा 1 और 9 में 10 जोड़ दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 19, यानी -6 26 -1 और 9 यानी 19 तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। और इसमें एक और पार्ट है तुम्हारा, बी में ए से गुणा कर देना है। पहले बी का मान लिखना है, तुम्हारा यही आंसर आना चाहिए, क्यों नहीं देखो ध्यान से, ठीक ना। ये मत समझना कि ए बी है तो ए बी का गुणा कर दिया इतना आंसर आ गया, तो बी ए उल्टा दे दिया है तो उतना ही आंसर आएगा, नहीं आएगा। बी का मान सबसे पहले लिखो, 1 है, 3 है, माइनस के 2 है और 5 है, लिख दिया हम लोगों ने। गुणा में ऐसे चिन्ह लिखते हैं और उसके बाद ए का मान लिखना है। ए का मान क्या है 2 है, 4 है, 3 है और 2 है, हमने लिख दिया। गुणा करना आपको पता है, पहले इसको उठाएंगे तो पहले इसे करेंगे फिर इसे करेंगे। तो 1 में 2 का गुणा कर देंगे तो 2, प्लस 3 में 3 का गुणा कर देंगे तो 9। अब इसी को उठाएंगे, 1 में 4 का गुणा कर देंगे तो 4
और 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो प्लस में 6। अब इस दूसरे वाले लाइन को उठाएंगे तो पहले वाले से करेंगे, यानी 2 दूना का माइनस में 4 प्लस 5 3 क्या हो जाएगा 15। अब इसी को उठाएंगे और इस दूसरे वाले से चलेंगे, यानी 2 चौका माइनस में 8 प्लस 5 में 2 से कर देंगे तो 5 दूना का क्या हो गया 10। इतना हो गया। अब इसको सोल्व आउट कर दो, तुम्हारा आंसर हो गया। 9 2 क्या हो जाएगा 11, 6 4 क्या हो जाएगा 10। हाई प्लस माइनस माइनस तो प्लस का चिन्ह बड़ा है तो 15 में 4 घटेगा तो हो जाएगा 11, और माइनस प्लस माइनस चिन्ह बड़ा है प्लस का तो यहाँ से घट जाएगा तो बचेगा 2। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में अच्छे से आ गया होगा।